हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज हम जो टेस्ट लिए हैं 27/2/2022 को, उस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा, अगले वीडियो होगा जिसमें सब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा। जो बच्चे टेस्ट दिए हैं अपने कोचिंग A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में, उनका सॉल्यूशन है इसमें। आप पूरा देखिए, आप पूरा सॉल्यूशन इसमें हम देने जा रहे हैं। पहला टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन था उसको बनाना कैसे था उसको हम इसमें बता रहे हैं, और उसका आंसर कौन कौन होगा वही बता रहे हैं इसमें। सभी प्रश्नों को उत्तर दे लिखा हुआ था। 1 से 50 तक ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी प्रश्नों का उत्तर दे, मतलब कि सभी प्रश्न उत्तर देना था, कोई क्वेश्चन में छोड़ना नहीं था। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनके एक सही है। सही ओ मार्कशीट भरे, ओ मार्कशीट दिया गया था, ओ मार्कशीट भरना था। हम यहाँ कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कौन ऑब्जेक्टिव कौन सही है कौन गलत है वो बताना है आपको, ठीक है। पहला नंबर क्या था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। नीचे दिया गया जो संख्या है 4 गो, उस चारों में से कौन परिमेय संख्या है ये आपको बताना है। √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, परिमेय नहीं है। √6 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी परिमेय नहीं है। √9 का निकल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या है परिमेय संख्या है। तो आप कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला आंसर क्लियर है। दूसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन से हम क्या ज्ञात करते हैं। ऑप्शन में है लसह, मसह, भागफल, शेषफल। हम क्या ज्ञात करते हैं तो यूक्लिड विभाजन से हमेशा मौसह ज्ञात करते हैं। क्या कहते हैं मौसह, इसलिए हो जाएगा मौसह ज्ञात करते, जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है तीसरा नंबर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R में निम्नलिखित में कौन सत्य है। लिखा हुआ है जो ऑप्शन में, उसमें से बताना है कौन सा शर्त सत्य है। लिखा हुआ है B A से बड़ा है, A B से बड़ा है, A B से बड़ा या बराबर है, B A से बड़ा या बराबर है। हम लोग जानते हैं कि A = BQ + R में ए का मान बी से हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ए बड़ा है बी से। क्लियर है बोला। चलिए चौथा नंबर सवाल है, लिखा हुआ है कि A = BQ + R में A = 72 तथा B = 9 हो तो R का मान कितना होगा। A का मान 72 का मतलब हुआ कि भाज्य का मान कितना है 72 है, अब भाज्य का मान 9 है, 9 से भाग देना था। क्या करते हैं 72 में हम 9 से भाग देते हैं। 72 है, अगर हम 9 से भाग दें 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो हो गया। इसको लिख सकते हैं 72 = 9 × 8 + 0। हमसे पूछ रहा है आर का मान कितना है, आर का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आर का मान हो जाएगा मेरा 0, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी है। अगला सवाल है, लिखा हुआ 5वां नंबर सवाल लिखा हुआ है कि यदि m कोई धनात्मक पूर्णांक हो, यानी m कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो सम संख्या का रूप होगा। जब भी m धनात्मक पूर्णांक होता है तो सम संख्या का रूप होता है 2m होता है। क्या होता है 2m होता है। अगला है छठा नंबर, 2 लगातार सम संख्या का मौसा होता है। 2 लगातार सम मौसा कितना होता है 2 होता है। विषम के लिए 1 का सम के लिए 2 होता है, ध्यान रहेगा। चलिए 7वां नंबर देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 42 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये बहुत 2 से भी कट जाता है, 39 भी करता है, 3 से 13 से करता है, 47 नहीं करता है, 28 भी कट जाता है। इसका अभाज्य कौन हो जाएगा 47 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। 8वां सवाल में है, लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक न भाज्य है न अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है। 9वां नंबर है कि यदि p और q अभाज्य संख्या है, यानी p q क्या है अभाज्य संख्या है, तो p और q का मौसा, हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। अब p q अभाज्य है तो p q का मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। 10वां नंबर सवाल है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, यदि p कोई अभाज्य संख्या हो तो √p होगा। √p क्या होगा, ये कहते हैं कि p अभाज्य संख्या है, तो p अभाज्य का मतलब हुआ कि रूट के p है। अब p कोई भी अभाज्य संख्या रखेंगे, 7 रखे या √11 रखेंगे, √13 रखेंगे, कोई भी रखेंगे, तो इसका मतलब वर्गमूल निकल नहीं पाएगा। और जब वर्गमूल निकल नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी p कोई अभाज्य संख्या है तो √p क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्लियर है। चलिए 11 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 2 + √3 है। 2 + √3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों कोई नहीं, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या आ जाएगा अपरिमेय, जो ऑप्शन नंबर बी है। आगे लिखा हुआ है कि पाई -22/7 है, परिमेय अपरिमेय दोनों कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पाई के साथ कोई भी संख्या का जोड़ या घटाव होता है तो क्या हो जाता है अपरिमेय। इसका मतलब पाई -22/7 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए 13वां सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। यानी परिमेय संख्या अगर है अपरिमेय संख्या उसका अंतर क्या हो जाएगा, तो हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय घटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय।
अगला सवाल लिखा हुआ है 14 में कि 3.2020020002400 डॉट डॉट है परिमेय अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय सभी। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि एक जैसा अंक रिपीट नहीं हो रहा है। 2 है, 0 है, फिर 2 डबल 0 है। एक जीरो रहता हो जाता है ना, लेकिन एक जीरो है, फिर 2 0 3 0 4 0, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जो ऑप्शन नंबर कौन है? बी है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 15 में है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? दो परिमेय के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत रहेगा, अनेक रहेगा या इन्फिनिटिव रहेगा? क्या आएगा? अनंत परिमेय संख्या होती है। अगला सवाल है परिमेय संख्या 73/2 इंटू 5/3 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों बाद शांत हो जाएगा? ऐसे सवाल को पहले बना के बताते हैं, फिर एक ट्रिक से बताएंगे। क्या सवाल होता है? जैसे लिखा हुआ है 73/2 और 5/3 लिखा हुआ है। 73 रहेगा ही, 2/4 है, 5/3 है, एक 5 कमी है तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुना करेंगे। 5 3 15 का 5 1, 5 7 35, 1 36 के 6 बचेगा 3 लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 2/4 और 5 हो जाएगा 4। क्या होता है? 365 और बट्टा हो जाएगा 2/4 5 क्या 2 पंचे 10/4 हो जाएगा। क्या है? 10/4 का मतलब हुआ कि 365 तो है, ये है यहाँ 10/4 1/4 का जीरो हो जाएगा। आज 4 को जीरो का मतलब होता है अंक पीछे से कितना अंक पीछे होना चाहिए? 4 गो अंक। तो 5 6 3 0 पॉइंट, यानी जीरो बाद कितना हुआ? 4 अंक हो गया, यानी कि 4 अंक। इसमें कहा जाता है कि 4 अंक के बाद क्या होता है? शांत हो जाता है। इसका ट्रिक ये है कि अगर नीचे जो अभाज्य गुणनखंड रहेगा ना 2/4 और 5/3 है, इसमें जो पावर ज़्यादा होगा ना वही उतनी ही अंक के बाद रुक जाता है। तो यहाँ पावर 4 है तो यहाँ क्या है? 4 अंकों के बाद रुक जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। ठीक है, या तो निकाल के, जैसे हम निकाल के बनाए हैं वैसे निकाल के आप बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी किसका शांत नहीं होगा ये बताना है। सबको तोड़ेंगे बारी बारी से। जैसे पहला लिखा हुआ 3/8 लिखा हुआ है, तो 3/8 शांत हो जाता है। क्या है कि 3 है, 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो नीचे 2 आ गया तो क्या हो जाएगा? ये तो शांत हो जाएगा। अगला है 6/15, तो 6 रहबे करता, 15 का 3 गुने 5 होता है, ये कट जाता है तो 2/5 आता है, ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगला है 17/512। ठीक है, 17 रहबे करेगा, 512 का तोड़ते हैं ना, तो इसमें भी 2 से आता है लगभग 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, मतलब हमेशा 2 आता है इसमें, तो ये भी क्या होता है? शांत हो जाता है। और लेकिन नीचे वाला जो दिया हुआ मान जो दिया हुआ है क्या है? 29/343। 243 3 से करता है, 7 से करता है। 29 बट्टा ये हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7, तो क्या जाएगा? ये अशांत हो जाता है। ये तो हमसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन शांत नहीं है, तो ये सब शांत था तीनों, ये क्या है? शांत नहीं है, अशांत है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल मेरा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग क्या होगा, यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 96 लिख दिए। गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से हो जाएगा 48, 2 से हो जाएगा कितना? 24, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, यानी कि जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 को 2 है, 2 के पावर 5 हो जाएगा, और 3 1 की के पावर 1 हो जाएगा। तो पूछा घातों का योग, घातों का योग मतलब ये 5 गो है, एगो तो कितना? 6 हो जाएगा। तो घात एगो 5 है, 1 है, घातों का योग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ 19वां सवाल में है, लिखा हुआ कि 60 और 45 का मौसम कितना होगा। 60 और 45 का मौसम जो होता है, मौसम का मतलब होता है सबसे बड़ा कॉमन। क्या होता है? सबसे बड़ा कॉमन होता है। अब 60 और 45 में सबसे बड़ा कॉमन क्या होगा? तो 60 45 को कौन काट सकता है? 5 भी काट सकता है, 15 भी काट सकता है, 25 30 नहीं काटेगा। इसको तो क्या 15 मौसम हो जाएगा। क्या जाएगा? 15। अगर वैसे नहीं बन पाया तो आप गुणनखंड विधि से बना लीजिए, या सिंपल विधि बनाइए इसको। सिंपल विधि कैसे? जैसे 60 45 का, तो 60 है 45 है, मौसम निकालने जाते हैं। 45 में 60 से मौसम निकालेंगे, 45 से क्या हो जाएगा? 45। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई विधि अपना सकते हैं ना। घट के हो जाएगा 15, 45 यहाँ उतारेंगे तो 15 तिहाई हो जाता है 45, जाएगा ना, कट जाएगा, यानी मौसम मेरा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका मतलब मौसम मेरा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है? अगला है जो 20 नंबर में लिखा हुआ 196 तथा 38,220 का मौसम होगा। 196 है, 38,220 का मौसम जब पूछा जाए, इसका मतलब क्या है? 196 38,220 तो हमेशा आता रहता है जो किताब में लिखा हुआ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको इंपॉर्टेंट हम कराए हुए थे।
196,220 का मौसा जब निकालते हैं ना, तो इसका तरीका निकालने का ये होता है कि 196 से 38,220 में हम भाग देंगे तो ये 195 मतलब डायरेक्ट लग जाता है, 38,220 लग जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब किससे भाग देने पर पूरा पूरा कट गया, 196 से भाग देने पर कट गया, इसका मौसा कौन हो जाएगा 196 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है सी है। क्लियर है। इसमें कभी कभी 195 मार देते हैं जो कि गलत है, इसका मौसा हो जाएगा 196। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर सवाल, 20 हो गया, 21 नंबर में देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि ए तथा बी दो अभाज्य संख्या हो तो ए बी का मौसा होगा। ए और बी क्या हो, अभाज्य संख्या, तो कह रहा है ए बी का मौसा क्या होगा। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, एक होता है, सॉरी यहाँ मौसा है, यहाँ मौसा ही है। ए बी अभाज्य संख्या मौसा एक होता है, तो ए और बी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य मौसा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है। अगला सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF ऑफ ए बी गुणे LCM ऑफ ए बी के निम्नलिखित में किसके बराबर है। हम जानते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। अब पहली संख्या के रूप में यहाँ ए है, दूसरी संख्या के रूप में यहाँ क्या है बी है, तो एगो ए है एगो बी है, मतलब क्या होगा कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब ए गुणे बी हो जाएगा। तो ए गुणे बी कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, जो ए बी लिखा हुआ है वही होगा। क्लियर है। 23 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं ए तथा 18 का लौसा 36 और मौसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा। कह रहा है कि दो गो संख्या है, क्या है, दो गो संख्या है, दो संख्या जो दिया हुआ है, एगो ए दिया है एगो 18 दिया है, और लौसा का मान दिया हुआ है 36 और मौसा का मान दिया है 2। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, 36 गुने 2 हो जाएगा, ए रह जाएगा वहाँ 36 गुने 2 है, ये है 18 आएगा बट्टा में, 18 दूनी 36, दो दोनों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए क्या जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी है। क्लियर है। चलिए अगला 24 नंबर देखिए, थोड़ा सा नीचे नहीं बनाएगा, थोड़ा ऊपर यहाँ बनाए हुए क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर का अगला चैप्टर का आगे बनाए हुए हैं। 24 नंबर क्या लिखा कि जिन दो संख्याओं का मौसा एक होता है उसे कौन सा संख्या कहा जाता है। जो दो संख्या लेंगे, मान ली कोई दो संख्या, और दो संख्या लेने के बाद मौसा एक होगा तो कौन संख्या कहलाएगा, तो जिन दो संख्या का मौसा एक होता है वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर बी है। 25 में क्या लिखा हुआ, ए और बी सह अभाज्य संख्या हो तो ए मौसा ऑफ ए बी, मतलब कि ए बी का मौसा कितना होगा। हम जानते हैं कि सहअभाज्य का मतलब होता है कि मौसा एक होगा तो सहअभाज्य होगा, मतलब सहअभाज्य पूछ रहा है तो मौसा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। 26 में दो पूर्णांक ए और बी के लिए HCF ऑफ ए बी गुने LCM ऑफ ए बी बटा ए बी बराबर क्या होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए दो संख्या दिया हुआ है, ए है और बी है, और HCF और LCM का रिलेशन है। हम लोग क्या जानते हैं कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो ए गुने बी होगा, ए बी अब नीचे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा HCF गुने LCM, ए बी अगर बट्टा में आता है ना तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा। इसका मतलब HCF गुने LCM बट्टा ए बी किसका बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, और एक के बराबर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये पहला चैप्टर का था, इसमें दो और चैप्टर जुड़ा हुआ है, जो है कि द्विघात बहुपद है और थोड़ा सा त्रिकोणमिति का टेस्ट में हम लिए थे उसमें है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं हमें पूछा गया है। अब देखिए बहुपद नहीं होने का शर्त हम लोग जानते हैं कि क्या होना चाहिए, पावर माइनस में होना चाहिए, एक्स रूट में, एक्स बट्टा में नहीं होना चाहिए, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 5x² रूट के अंदर है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, x² तो निकल जाएगा, जैसे ही निकल जाएगा तो ये तो बहुपद होगा। यहाँ रूट 7 है लेकिन इसका पावर क्या है माइनस में, हम लोग जानते हैं कि पावर जैसे ही माइनस में आता है तो बहुपद नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 28वां नंबर लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है। द्विघात बहुपद शून्य का अधिकतम कितनी होती है। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। रैखिक बहुपद का 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3। ध्यान होगा। 29 में क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्य है, तब 1/α 1/बीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। सवाल जो लिखा गया है उसमें क्या लिखा है, बहुपद x² + 2x + 1 लिखा हुआ है। अब हमें क्या कर रहा है कि इसमें 1/α + 1/बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/c। अब -b का मतलब माइनस, b का मान 2 है तो -2, और c का मान ना कुछ हो तो 1 है, नहीं सॉरी c यहाँ है, c का मान 1 है, यहाँ बट्टा 1, -2/1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। 30वां नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा + बीटा। 30वां नंबर क्या लिखा हुआ सवाल में,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस अब बी का मान -4 है तो माइनस में क्या होगा +4 बट्टा ए का मान ना कुछ होता है 1 है तो 1, 4 बटा 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है ये पहचानना है। तो रैखिक बहुपद कौन हो जाएगा, ये तो बहुपद है ही नहीं क्योंकि बट्टा में आ गया, ये द्विघात है पावर 2 है, ये त्रिघात है, तो रैखिक कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद है। अगला सवाल है 32 में कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्य -3 हो तो के का मान ज्ञात करें, यानी कह रहा है एगो शून्य दिया हुआ -3 तो के का मान ज्ञात, बहुपद में क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42, शून्य -3 का मतलब क्या होता है कि -3 रखने पर ही क्या हो शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स जब -3 रखना होगा तो -3 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस के इंटू हो जाएगा -3 और -42 बराबर हो जाएगा 0, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -3 रख दिए, -3 के स्क्वायर हो जाएगा +9 माइनस माइनस प्लस 3 गुने के करेंगे 3 के और माइनस हो जाएगा 42 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ 3 के ठीक है, -42 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 42 में से 9 घटाएंगे तो लगभग मान मेरा हो जाता है तिरछा तो -33 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0, 3 के बराबर हो जाएगा +33, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 से कटेगा 11 मरता तो के का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए 33 नंबर का अगला सवाल लिखा हुआ है कि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यानी कि शून्य का रहा अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ बहुपद में चेंज है, बी की जगह पर ए है ए की जगह पर सी है, मतलब माइनस बी बटा सी मतलब होगा माइनस ए या बटा सी हो, माइनस ए बटा सी क्या है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा तब ना माइनस बी बटा ए होगा, यहाँ तो सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी है तो कौन हो जाएगा माइनस ए बटा सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 34 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर -5 के शून्यक है, एक्स स्क्वायर -5 के शून्यक निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5 है तो एक्स स्क्वायर -5 बराबर 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 5, यानी कि +-5 का मतलब एगो √5 होगा एगो -√5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर सवाल, रैखिक बहुपद का घात होता है, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है, द्विघात का 2 रैखिक का 1, रैखिक बहुपद का घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख का रूप होता है, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, रैखिक का सरल रेखा द्विघात का परवलय या परावलय होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। 37 नंबर सवाल, यदि किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बट्टा ए होता है ना, होता है रहा है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए, अब माइनस बी की जब -2 है तब माइनस रहेगा -2 रखेंगे, अब बट्टा एक जब 1 हो जाएगा +2 बट्टा 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर कौन है बी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है कि बहुपद x³ - 2x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 1/3 का घात क्या होगा, घात का मतलब होता है सबसे बड़ा पावर, यहाँ दिया 1/3, ऐसा नहीं कि ये रख दिया 1/3 नहीं हो सकता है, यहाँ 2 दिया हुआ 3 दिया 3/2 कौन हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कितना है 3 है ना, सबसे बड़ा पावर जो होता है वही मेरा घात होता है, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल हमें पूछा गया 39 नंबर में कि x × 5 + 4x में बहुपद का घात होगा, देखिए लिखा क्या हुआ है x × 5 + 4x, देखने वाला पावर एक के है लेकिन गुना करना, x × 5 करेंगे तो 5x है, x × 4x करेंगे तो 4x स्क्वायर, पावर 1 का पावर 2, बड़ा पावर कितना 2 ना है, इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। अब 40 के बाद थोड़ा त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव है तो देख लीजिए, त्रिकोणमिति टाइप में ऑब्जेक्टिव में क्या है सवाल में, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 - थीटा, क्या होता है cot 90 - थीटा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। अगला है 41 में कि tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है। 42 में है sec स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा, sec स्क्वायर माइनस थीटा जो होता है sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। जो व्यक्ति इसको नहीं जानते हैं हम बहुपद में इस नोट बनाए हुए प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, इस पूरा फार्मूला हम बनाए हुए हैं। अगला सवाल है 43 नंबर में
यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा, यानी थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? थीटा का मान 60 है तो यहाँ मान रख देंगे थीटा की जगह पर। क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ना है साइन थीटा प्लस है कॉस थीटा। साइन थीटा जहाँ पर 60 है तो साइन 60 डिग्री, कॉस थीटा तो कॉस हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा 1 मरतबा 1 गुने √3 करने कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 1 मर 1 का हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया √3 और प्लस 1/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। नहीं सिंपली है कि डिग्री का मान रख के आराम से निकाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 44 नंबर क्या लिखा हुआ है कि साइन 45 का मान होगा। साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, जो ऑप्शन नंबर बी। अगर फार्मूला पूरा याद होगा तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है 45 में साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। शायद इस प्रकार से वाला बनाया हुएगा, ध्यान होगा आपको कि साइन ए बराबर 3/5 का मतलब क्या होता है कि साइन ए बराबर लिखा हुआ 3/5, फार्मूला क्या होता है लंब बट्टा हो जाएगा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण हो गया, यानी लंब का मान 3 है, कर्ण का मान कितना हो गया 5 हुआ। आधार जब निकालेंगे ना तो फॉर्मूला है √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आएगा 4 आ जाएगा। जैसे 4 आ जाएगा तो कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, ना होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार का मान 4 है, कर्ण का मान कितना था 5 था, इसका मतलब कितना है 4/5, यानी कॉस ए का मान हो जाएगा 4/5, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्लियर है? चलिए 46 नंबर क्या लिखा हुआ है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो होता है आपको कॉसेक थीटा होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। क्लियर है? अगला देखिए 47 नंबर लिखा सेक 30 डिग्री का मान होगा। सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 2/√3, जो ऑप्शन नंबर ए है। 48 में निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? किसका मान साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 में है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कौन सा ऐसा मान है जिसमें दोनों बराबर होता है, साइन कॉस दोनों बराबर होता है। साइन 45, इसका मतलब साइन 45 का मान कॉस 45 का बराबर होगा। इसको थीटा का मान क्या होगा, यानी डिग्री कितना होगा 45 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी है। 50 में है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर होगा, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री दिया है तो कॉस थीटा का मान कितना होगा हमें निकालना है। अब 3 थीटा बराबर 90 दिया है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90/3, कटे कितना होगा 30 मरतबा, थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमें पूछा गया कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा जब 32 डिग्री और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और √3/2 होने का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है? ये पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें बता दिए है। सब्जेक्टिव का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर सब्जेक्टिव देख लीजिए। जो प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।